हाँ, एग्जाम्पल नंबर 14, मैं आपको यही समझाऊंगा बिजनेस की इनकम कौन सी है, बिजनेस का एक्सपेंस कौन सा है और नोट्स कैसे होगी। बाद में सम आप अपने आप कर पाओगे। अच्छा, पहले एडिशनल इनकम इंफॉर्मेशन, ही हैज अर्न सैलरी ऑफ 56,000, 56,000 की सैलरी मिली है। सैलरी इज नॉट रिलेटिंग टू बिजनेस, ओके, इट्स अ सैलरी हेड, मतलब ये चीज कहीं नहीं आएगी। मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने गए होंगे, वहां पे सैलरी मिली है, इट्स सैलरी इनकम नॉट बिजनेस इनकम, मतलब ये कहीं नहीं आएगा। फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 75,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 25%। अच्छा, डेप्रिसिएशन के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो मैं यहाँ पे नोट 1 लिख दूं, डेप्रिसिएशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट। अच्छा, कैसे फाइंड करते हैं हम दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस, ओके, इट सॉरी सेल, इट्स नॉट क्लोजिंग बैलेंस, इट्स अ सेल। यहां पे हम सेल लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन देंगे। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है 75,000, ओके, डेप्रिसिएशन का रेट 25%। यस, परचेस, परचेस आपको दिखेगा एक्सपेंस साइड में, पेमेंट साइड में, अगर होगा तो देखते हैं। परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, ये रहा। कब परचेज किया है, दिस इज 1120, दिस इज 1120, 1120 को परचेज किया है 75,000 में, मतलब परचेज इज 75,000, टोटल हुआ 1,50,000। लेकिन ये कब परचेज किया है, दिस इज परचेज, परचेज कब किया है, 1120 को, कब परचेज किया 1120 को, सो दिस परचेज इज 1120, दिस इज नॉट सेल, दिस इज परचेज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, ओके, इट इज 75। अच्छा, टोटल 150। अब सेल, रिसिप्ट साइड देखते हैं, कितना है सेल, द सेल इज 10,000, सेल इज 10,000, so closing balance is 1,40,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 1,40,000। इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, वन इज लेस देन 180 days, सर yes, in your book little change, 4,75,000, so I am doing here 4,75,000 plus 75, so it will be 5,50,000, it will be 5,50,000, and sale is, sale of surgical equipment is 10 lakh, 10,000, so this is 5,40,000। now less than 180 days, इसके लिए हम जाएंगे परचेज में। अगर परचेज वाला 180 डेज से कम यूज हुआ है तो हाफ डेप्री। देखो कब परचेज किया है, 1120, मतलब कितना यूज हुआ है, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, जनवरी के 31 डेज, फेब्रुआरी के 28 डेज, 2020 29 डेज, मार्च के 31 डेज। अगर टोटल किया जाए तो वो होगा 91 डेज। दूसरी तरीके से देखो, 1120 इज आफ्टर गांधी जयंती, सो इट इज लेस देन 180 डेज। अगर गांधी जयंती के बाद का है तो लेस देन 180 डेज होगा,
तो इस पे हम आधा डेप्रिसिएशन गिनेंगे। 4,75,000 पे आधा मतलब 25% की जगह 12.5% डेप्री गिनोगे आप। 4,75,000 पे आप 12.5% मतलब ये डेप्रिसिएशन कितना होगा 59,375। बैलेंस बैलेंस मैंने आपको समझाया हुआ है किस तरह से ढूंढोगे। आपको पहले क्लोजिंग बैलेंस लो, उसमें से लेस देन में जो लिया हो वो माइनस कर दो, बाकी का बैलेंस में रखो। मतलब आप करोगे 5,40,000, उसमें से लेस देन वाले में कितना गया 475, तो यहां पे रहा सिर्फ और सिर्फ 65,000, सिर्फ और सिर्फ 65,000। ये 65,000 पे पूरा डेप्रिसिएशन, ये 65,000 पे पूरा डेप्रिसिएशन मतलब 25%। अगर मैं 25% करूं तो 16,250। टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा? अब टोटल डेप्रिसिएशन निकालोगे तो 59,375 प्लस 16,250, तो आप डेप्रिसिएशन कितना लोगे 75,625। दिस इज योर एक्सपेंस, दिस इज योर एक्सपेंस। तो ये एक नोट हुई। दूसरी नोट, स्टॉक ऑफ मेडिकल ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है, तो मेडिसिन के लिए आपको क्या करना होगा? नोट नंबर 2, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। कैसे फाइंड करोगे कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है दोस्तों 35,000, क्लोजिंग कितना दिया है दोस्तों 45,000। अच्छा, परचेज कितना दिया है दोस्तों? परचेज ऑफ मेडिसिन 1,10,000। तो 35 प्लस 110 मतलब 145 माइनस 45 मतलब 1,00,000 रुपीज इज कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंस। तो दो एक्सपेंस आपके आ गए, एक डेप्रिसिएशन, एक कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। अब देखते हैं क्या बचा। रेंट ऑफ ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर का रेंट मतलब बिजनेस का। ऑपरेशन थिएटर इज रिलेटिंग टू द डॉक्टरेट, so this is business income. Consulting fee, yes, business income. Gift received from patient, अभी समझाया मैंने, business income. Gift received from relative, it's not business income. Sale of medicine, yes, business income. Purchase of surgical equipment, it is a capital, नहीं लेंगे। बैंक इंटरेस्ट अदर सोर्स नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अदर सोर्स नहीं लेंगे। तो चार बिजनेस की इनकम हुई। एक्सपेंस साइड, हॉस्पिटल का रेंट बिजनेस एक्सपेंस, हॉस्पिटल एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ मतलब खुद की लाइफ का, इट्स पर्सनल एक्सपेंस नॉट बिजनेस। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, खुद के लिए इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस का नहीं है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हॉस्पिटल का है, यस, ये बिजनेस इनकम, सॉरी बिजनेस एक्सपेंस, इट इज बिजनेस एक्सपेंस। ये रेसिडेंस का नहीं, म्युनिसिपल टैक्स हॉस्पिटल का, बिजनेस एक्सपेंस, रेसिडेंस का नहीं। ड्राइंग मतलब चित्र नहीं, घर पे पैसे ले जा रहा है, इट्स नॉट एक्सपेंस। परचेज ऑफ मेडिसिन, ये हमने ले लिया, ये इसमें हमने क्या लिया परचेज की जगह, कंजम्पशन लेने का,
इट इज नोट 2, उसके हिसाब से जो आया वो। परचेज ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैपिटल एक्सपेंस नहीं लेंगे। व्हीकल एक्सपेंस, अगर पर्सनल वर्ड यूज नहीं किया होता तो मैं एक्सपेंस के तौर पे लेता, लेकिन ये पर्सनल है, हम नहीं लेंगे। तो आपको प्लस क्या क्या करना है, ये 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 चार चीज प्लस करोगे, माइनस क्या क्या करोगे, 1 2 3 4, ये पांचवा, लेकिन कंजम्पशन माइनस करने का, 110 माइनस नहीं करने का, कंजम्पशन जो फाइंड किया वो आपका एक्सपेंस बनेगा, ये माइनस होगा, और एक एक्सपेंस ये होगा दिस वन। तो ये फॉर्मेट में आप रख दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके दोस्तों,